नहीं चाहिए था तो वापस कर मेरा बचपन जो भूखा सड़कों पर गुजारा। आज हम एक ऐसे एक्टर की बात करेंगे जिसे कभी गलियों का छटा हुआ गुंडा कहा जाता था। जब उसने पहली बार बांसुरी बजाई तो मीनाक्षी के साथ साथ हर लड़की उससे कहने लगी थी, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर। वह हीरो जिससे कभी खुद माधुरी दीक्षित कहती थी, मेरी प्यास बुझा मुझे गंगा बनाकर पूरा वचन आजा। एक ऐसा एक्टर जिसने लगभग 100 से भी ज्यादा फ्लॉप फिल्में दी और कभी सिंगल हीरो के तौर पर वह सफल नहीं हुआ। बॉलीवुड का वह सुपर हीरो जो बैटमैन बनकर साइकिल पर आता है। तो हम बात कर रहे हैं जय किशन काकू भाई यानी कि जैकी श्रॉफ की। प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो, जिसे प्यार से लोग कहते हैं जग्गू दादा, और जो कहते हैं क्या लग रहा है कैसे एक मामूली सा लड़का जिसके पास कभी खाने के पैसे नहीं थे वो बॉलीवुड का सुपरस्टार बन गया। ऐसा क्या हुआ था कि एक घटना ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और वह झाड़ू पोंछा और पोस्टर चिपकाने के काम करने को मजबूर हो गया। क्यों? उसने एक हीरोइन की बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसकी खूब थू-थू हुई। मैंने जिंदगी में बहुत चूते खाए हैं, हर तूफान हर अंधेरे से गुजरा हूं मैं। आखिर जग्गू दादा का ऐसा कौन सा सच था जिससे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद भी उनसे डर के पीछे हट गया था? वो कौन सी फिल्म थी जिसे बनाकर जैकी श्रॉफ का घर तक बिक गया और वो रोड पर आ गए थे? और उनके अनसुने काले सच क्या हैं? जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू हो रही है प्रेम कहानी। जैकी श्रॉफ का जन्म 1 फरवरी 1957 को उदगीर महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम था काकू भाई श्रॉफ, जो एक समय पर लोगों का भविष्य बताकर लोगों से माल छापते थे। सोनिया जी, मैं देख पा रहा हूँ कि ये आपका सेकंड रिलेशनशिप है। हाँ, मतलब आज के एस्ट्रोलॉजर। उनकी मां का नाम था रीता श्रॉफ, जो कजाकिस्तान की थी, और उनका परिवार बंबई आकर बस गया था। फिर उनकी मुलाकात भविष्यवाणी बताने वाले पंडित जी से हुई और वह मुसलमान से हिंदू बन गई। जैकी श्रॉफ का परिवार एक गुजराती मालदार परिवार हुआ करता था, लेकिन उन्हें धंधे में बड़ा नुकसान हो गया और काकू भाई के पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया और काकू भाई अपने परिवार को लेकर बंबई के 3 बत्ती चौल में रहने को मजबूर हो गए। इसी चौल में रहते हुए जैकी श्रॉफ का जन्म हुआ। बचपन में उनका नाम था जय किशन काकू भाई श्रॉफ। जैकी का एक बड़ा भाई भी था जिसे समाज सेवा का बहुत शौक था। छत के ऊपर दो कबूतर, नीचे मैं और वह सबकी मदद करता था और धीरे धीरे वह उस चौल का दादा बन गया था। लोग उसकी खूब इज्जत करने लगे। उसे लोगों का दुख बांटने का बड़ा शौक था। एक दिन एक आदमी समंदर में डूब रहा था। जैकी श्रॉफ के भाई को तैरना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो समंदर में कूद गए और उसे बचाते बचाते खुद समुंदर की गहराई में खो गया। इस तरह जैकी श्रॉफ ने केवल 10 साल की उम्र में अपने भाई को खो दिया और वह पूरी तरह से टूट गए। अपने भाई के बाद जैकी श्रॉफ ने उसकी जगह ले ली और वह बस्ती के नए दादा बन गए। मैं चोर हूं, एक गुंडा हूं, एक गुनहगार हूं, मैं हर गुनाह कर सकता हूं। लोग उन्हें जग्गू दादा कहकर बुलाने लगे थे और एक लंबे समय तक वो गली के एक गुंडे बनकर ही रहे, और ऐसा गुंडा जिसका नाम चलता था। 3 बत्ती एरिया मतलब जग्गू दादा का एरिया। उनका इतना बड़ा नाम हो गया था कि एक समय पर अंडरवर्ल्ड डॉन के लोग उनसे खौफ खाते थे। ये किसी गरीब की मोहब्बत का सवाल है बिल्ला, जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। जैकी श्रॉफ ने एक लंबे समय तक यही जिंदगी जी, लेकिन धीरे धीरे उनकी मां को उनकी यह जिंदगी बेकार लगने लगी और उन्होंने जैकी श्रॉफ को समझाया कि कुछ मेहनत मजदूरी करके कमाओ, दादागिरी में कुछ नहीं रखा है। जैकी श्रॉफ के पिता ने जैकी श्रॉफ को लेकर भविष्यवाणी की थी कि एक दिन वह बड़ा होकर हीरो बनेगा, लेकिन जैकी श्रॉफ ने उन पर उस समय भरोसा नहीं किया। एक समय ऐसा भी आया जब उनका पूरा परिवार गरीबी से भी नीचे चला गया था। उनके घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया था। जैकी श्रॉफ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार उनके स्कूल की फीस के लिए तक पैसे नहीं थे, तो उनकी मां ने फीस भरने के लिए घर के बर्तन और अपनी साड़ी तक बेच दी थी। अरे तेरे 2 पैसे से क्या अपना गाड़ी और बंगला बनेगा क्या? आई तूने अपने हाथ की हालत देखी है? और तभी से जैकी श्रॉफ का पढ़ाई से मोह भंग हो गया और वो घर की जिम्मेदारियां निभाने लगे।
जैकी श्रॉफ इलेक्शन और फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करते थे ताकि उन्हें पोस्टर चिपकाने का काम मिल जाए। उन्हें एक दिन के 4 आने मिलते थे। जैकी श्रॉफ पायलट बनना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि 11वीं तक पढ़ने वाला पायलट नहीं बन सकता। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो ये सपना उन्हें छोड़ना पड़ा। इसके बाद जैकी श्रॉफ एक शेफ बनना चाहते थे, लेकिन यहाँ भी पढ़ाई आड़े आ गई और वो शेफ भी नहीं बन पाए। और अच्छा हुआ कि नहीं बन पाए, वरना उनकी एक्टिंग और फिल्मों से हम वंचित रह जाते और आज जैकी श्रॉफ का ये वाला भरता खा रहे होते। ऐसा बैंगन समझ, मिर्ची डालने का अंदर और उसको ऐसे बना देने का काट ऐसा। लेकिन यहाँ भी वो सफल नहीं हुए। फिर छोटी मोटी नौकरी करने लगे। उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी में काम करना शुरू किया और एक बार वो बस स्टॉप पर खड़े थे कि तभी उनसे एक आदमी ने पूछा कि दिखने में अच्छे लगते हो, मॉडलिंग करोगे? तो जैकी श्रॉफ ने भी पूछा, पैसे दोगे? वो आदमी जैकी श्रॉफ को अपने साथ ले गया और उनकी कुछ तस्वीरें खींचकर उसे पैसे दे दिए। जैकी श्रॉफ को काम जच गया। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैं यही करना चाहता हूँ जहाँ अपनी ही फोटो खिंचवाने के पैसे मिलें। इसके बाद जैकी श्रॉफ ने नौकरी छोड़ दी और मॉडलिंग करने लगे। माँ की आंख यार, हिंदी के तो लगे हुए। ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ, पोलियो डोज, माँ की आंख। धीरे धीरे जैकी श्रॉफ को कई एडवर्टाइजमेंट में काम मिलने लगा और उन्होंने कई ब्रांड्स के लिए विज्ञापनों में काम किया और धीरे धीरे उनके पोस्टर शहर भर में छपने लगे। मॉडलिंग करते हुए ही जैकी श्रॉफ की मुलाकात हुई देवानंद के बेटे सुनील आनंद से और धीरे धीरे वह उनके अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन जैकी श्रॉफ ने सुनील से कहा कि मुझे आपके पिता से मिलना है। सुनील आनंद ने उन्हें घर पर बुला लिया और देवानंद से उनकी मुलाकात करवा दी। देवानंद ने जैकी श्रॉफ को देखते ही कहा कि सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हें एक रोल जरूर दूंगा। इस तरह जैकी श्रॉफ को पहली बार फिल्म में ब्रेक मिला। फिल्म का नाम था स्वामी दादा। देवानंद ने जैकी श्रॉफ से वादा किया कि वह उन्हें फिल्म में सेकंड हीरो का काम देंगे, लेकिन जैकी श्रॉफ को उस समय तक एक्टिंग नहीं आती थी, इसलिए वो डर गए कि वो इतना बड़ा रोल नहीं कर पाएंगे। फिर देवानंद ने सेकंड लीड हीरो का रोल मिथुन दा को दे दिया और जैकी श्रॉफ को मिला फिल्म के मेन विलन यानी कि शक्ति कपूर के राइट हैंड का किरदार। जग्गू दादा की जगह लेना हो तो जरा मुंह धो के आना। जग्गू को फोकट में दादा नहीं माना हमने मियाँ। जैकी श्रॉफ शक्ति कपूर के चेले बन गए और उनकी जी हुजूरी करते रहे। जाहिर सी बात है कि उन पर किसी ने भी फिल्म में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान सुभाष घई को जैकी श्रॉफ का एक पोस्टर एडवर्टाइजमेंट में दिखा। सुभाष घई अपनी फिल्म में किसी नए लड़के और लड़की को लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जैकी श्रॉफ से मुलाकात की और उन्हें अपनी फिल्म का हीरो बना लिया। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते। इस तरह दूसरे ही मौके में जैकी श्रॉफ को सीधे हीरो का रोल मिल गया। फिल्म का नाम भी था हीरो और उनकी हीरोइन थी मीनाक्षी शेषाद्री। अभी तक जैकी श्रॉफ का नाम जय किशन श्रॉफ ही था, जिसे सुभाष घई ने ही बदलकर जैकी कर दिया था। इस तरह जय किशन बन गए जैकी श्रॉफ। और जब मीनाक्षी ने उनसे कहा मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है, तो हर किसी ने उन्हें सच में हीरो मान लिया। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और 1983 में आई इस फिल्म ने रातों रात जैकी श्रॉफ को बॉलीवुड में हर किसी की नज़र में ला दिया था। 1984 में जैकी श्रॉफ की फिल्म आई अंदर बाहर और इस फिल्म में जैकी श्रॉफ ने अनिल कपूर के साथ काम किया और दोनों के लिए यारी सबसे बढ़कर हो गई। हमको तो यारी से मतलब है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह यारी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद जैकी श्रॉफ के सामने फिल्मों की लाइन लग गई और उन्होंने एक के बाद एक लगभग 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। मत पूछ मेरे महबूब सनम तुझे कितना। तो उनकी सभी फिल्मों की बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन इस वीडियो में हम उनकी कुछ खास फिल्मों की बात जरूर करेंगे। 1985 में जैकी श्रॉफ की फिल्म आई युद्ध और इस फिल्म में जैकी का लुक काफी अलग था। हालांकि इसे लोगों ने कुछ खास पसंद तो नहीं किया और यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई। इसी साल जैकी श्रॉफ की एक ऐसी फिल्म आई जो उस समय लगभग हर किसी की फेवरेट थी और जिसका नाम था तेरी मेहरबानियां। फिल्म का हीरो पहली बार जैकी श्रॉफ नहीं बल्कि एक कुत्ता था और भाई साहब, कुत्ते को जैकी श्रॉफ की मौत का बदला लेते हुए देखकर बचपन में जो सेटिस्फैक्शन मिला वो कमाल का था। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए। दिल बेकरार था, दिल बेकरार। इसके
इसके बाद जैकी श्रॉफ की फिल्म आई शिवा का इंसाफ और पहली बार जैकी श्रॉफ सुपर हीरो बने, बोले तो भारत का सस्ता बैटमैन। लेकिन लोगों को सुपर हीरो के तौर पर जैकी दादा नहीं जचे और बॉक्स ऑफिस पर वो अपनी सुपर पावर नहीं दिखा पाए। इसके बाद आज का दौर, पैसा ये पैसा, जानू, मेरा जवाब, पाले खान, मेरा धर्म, हाथों की लकीर, दहलीज, अल्लाह राखा जैसी कई फिल्में आईं, लेकिन ये सभी फिल्में बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुईं और जैकी श्रॉफ का फिल्मी कैरियर ढलने लगा। मेरी जिंदगी का और उन्हें मेन लीड में काम मिलना लगभग बंद सा होने लगा। लेकिन फिर वो एक मल्टी स्टार फिल्म में नजर आए जिसका नाम था कर्मा। जाएगी एक दिन जान भी मेरी। और यह फिल्म बड़ी सुपरहिट रही। इस फिल्म से एक बार फिर से जैकी श्रॉफ की तारीफ भी हुई और उन्हें काम भी मिलने लगा। लेकिन इसके बाद लगभग 4 फिल्में लगातार फिर से फ्लॉप हो गईं। 1987 में जैकी श्रॉफ की फिल्म आई दिल जला और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही जैकी श्रॉफ ने एक ऐसी घिनौनी हरकत की जिसके बाद पूरे बॉलीवुड में उनकी थू-थू हुई। चूम ले मेरे होठों को, चूम ले मेरी सांसों को। दंडनायक, इस अहंकारी को बंदी बनाकर घुटनों पर झुका दो। और हर किसी ने उन्हें एक बदमाश, गुंडा और जानवर तक कहना शुरू कर दिया था, जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। 1989 में वो एक बार फिर से अनिल कपूर के साथ नजर आईं और इस फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। फिल्म में राम लखन की ऐसी जोड़ी बनी कि हर किसी की जुबान पर यह धुन सवार हो गई थी। फिल्म में डिम्पल कपाड़िया ने जैकी श्रॉफ से पूछा, और जैकी श्रॉफ ने भी कहा, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। फिल्म का सब कुछ हिट था और ये जैकी श्रॉफ की एक यादगार फिल्म बन गई। इसी साल वो एक और बेहतरीन फिल्म में नजर आए जिसका नाम था परिंदा और इसी फिल्म से पहली बार नाना पाटेकर को बॉलीवुड में पहचान मिली थी। फिल्म में एक बार फिर से जैकी श्रॉफ अनिल कपूर के बड़े भाई बने। मुझे तो नहीं चाहिए था ये सब। नहीं चाहिए था तो वापस कर। मेरी जवानी जो जेल के अंधेरों में कटी, मेरी जिंदगी वापस कर दे। और इस फिल्म में जैकी श्रॉफ की एक्टिंग इतनी कमाल की थी कि उन्हें पहला बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद मैं तेरा दुश्मन फ्लॉप रही और फिर अनिल कपूर के साथ एक बार फिर से वो फिल्म काला बाजार में दिखे और यह फिल्म बहुत ही बेहतरीन थी। फिल्म की कहानी बढ़िया थी और इन सबसे ऊपर था फिल्म में कादर खान का ये गाना जो आज भी दुनिया की सच्चाई को बताता है। सच्चा है यहाँ कंगाल तो बेईमान है माला माल, ये पैसा बोलता है। इसी साल वो त्रिदेव में सनी देओल और नसीरुद्दीन शाह के साथ दिखे और इस फिल्म के कुछ गाने बड़े हिट हुए। 1990 में जैकी श्रॉफ एक ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें वो हीरो नहीं बल्कि एक साइड एक्टर लगने लगे थे और फिल्म का नाम था बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। और इस फिल्म में शक्ति कपूर और कादर खान की जोड़ी ने लोगों को खूब हंसाया और जैकी श्रॉफ अपने जग्गू दादा वाले लुक में दिखाई दिए थे। इसके बाद एक बार फिर से जैकी श्रॉफ की एक ऐसी फिल्म आई जिसने एक समय पर हर किसी को अपना दीवाना बना दिया था। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। और हर माँ अपने बेटे से कहने लगी थी, मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। जैकी श्रॉफ की ये पहली फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप रही हो लेकिन लोगों के दिलों में ये बस गई। फिल्म में एक ही माँ का दूध पीकर पले 2 बेटे, पहला जैकी श्रॉफ और दूसरा एक सांप। कहानी कमाल की थी और इस फिल्म के गाने इतने अच्छे थे कि एवरग्रीन गानों की लिस्ट में बड़ी खुशी के साथ लोगों ने इन्हें शामिल कर दिया। शुरू हो रही इसके बाद माधुरी दीक्षित के साथ उनकी फिल्म आई 100 डेज। यह फिल्म तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई लेकिन यह उस समय बहुत चर्चा में रही। ये एक हॉरर फिल्म थी और शायद बॉलीवुड वालों ने औकात से बड़ा कुछ बना दिया था जो उस समय पर ना तो बॉलीवुड वालों को पचा और ना ही जनता इसे पचा पाई। 1992 में माधुरी दीक्षित के साथ ही आई फिल्म संगीत।
लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप रही और एक बार फिर डिम्पल कपाड़िया ने उनके प्यार का प्रमाण मांगा। और जैकी श्रॉफ ने भी कहा, कभी भूला कभी याद किया। इस फिल्म में आस्की फेम बॉय राहुल रॉय भी नजर आए और इस फिल्म का नाम था और इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। 1993 में वो संजय दत्त के साथ नजर आए और भाई साहब संजय दत्त इस फिल्म में ऐसे नजर आए कि गली का हर छोटा मोटा गुंडा ये गाता हुआ घूमने लगा था। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। खलनायक फिल्म बड़ी हिट हुई और माधुरी दीक्षित के साथ जैकी श्रॉफ की जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और इसी फिल्म के बाद माधुरी भी नेशनल क्रश बन गई थी क्योंकि उसने पहली बार बताया कि जैकी श्रॉफ को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद हस्ती फ्लॉप हुई और फिर आई आईना, जिसमें जूही चावला के साथ जैकी श्रॉफ की जोड़ी खूब जची। फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ वो रूप की रानी और चोरों का राजा में दिखाई दिए और ये एक ऐसी फिल्म रही जो बहुत ही बेहतरीन होने के बाद भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद गर्दिश में उनके सितारे कुछ गर्दिश में जरूर रहे और फिर मिथुन चक्रवर्ती के साथ वो शतरंज में दिखाई दिए। शतरंज फिल्म में जैकी श्रॉफ की हीरोइन थी दिव्या भारती। और यह फिल्म भी बहुत अच्छी थी लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं चली। इसके बाद 1942 ए लव स्टोरी में वो एक बार फिर से अनिल कपूर के साथ नजर आए और यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई और इस फिल्म का एक गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि लड़कों को लड़की की तारीफ के लिए रामबाण मिल गया और वो हर दूसरी लड़की को देखकर ये कहने लगे, 1995 में 3 हीरो की जोड़ी से बनी त्रिमूर्ति और इस फिल्म में हर किसी का काम बेहतरीन था। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और कल्ट क्लासिक फिल्मों में शामिल हो गई। इसके बाद जैकी श्रॉफ मनीषा कोइराला के साथ मिलन में नजर आए। तेरे पास मैं लेकिन यह मिलन पब्लिक को कुछ खास पसंद नहीं आया और यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई। इसी साल वो सनी देओल के बड़े भाई बने और अनुपम खेर के साथ उन्होंने निभाई दुश्मनी। यह फिल्म भी काफी अच्छी थी और सनी देओल और मनीषा की जोड़ी को खूब पसंद किया गया और दुश्मनी वाला दौर भी काफी चर्चित रहा। छोड़ देंगे ये दुश्मनी? अरे मैं नहीं छोड़ना चाहता क्या? इसके बाद जैकी श्रॉफ आमिर खान और उर्मिला मातोंडकर के साथ फिल्म रंगीला में नजर आए। इस फिल्म में उनके सामने बच्ची सी दिखने वाली उर्मिला ने काफी बोल्ड सीन दिए और उनकी जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर भी खूब आग लगाई। फिल्म में आमिर खान जो रंगीला थे उन्होंने खूब तारीफें बटोरी और यही वो फिल्म थी जिसके बाद आमिर खान ने अवार्ड फंक्शन में जाना छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें यह लगता था कि रंगीला के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला और वह फिल्म फेयर वालों से नाराज हो गए। फिल्म में जैकी श्रॉफ के काम की खूब तारीफ हुई और उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। इसके बाद उनकी कुछ फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई और फिर नाना पाटेकर के साथ वो फिल्म अग्नि साक्षी में दिखाई दिए और इसी फिल्म के दौरान मनीषा कोइराला नाना पाटेकर के प्यार में पड़ गई थी। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और एक्टिंग के लिहाज से हर किसी ने इस फिल्म की तारीफ की। 1997 में जैकी श्रॉफ मिथुन चक्रवर्ती के साथ शपथ में शपथ लेते हुए नजर आए और यह फिल्म उस समय की बड़ी चर्चित फिल्म थी जिसके गाने बड़े हिट हुए। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इसी साल जैकी श्रॉफ एक मल्टी स्टार फिल्म में भी नजर आए जिसका सिर्फ एक गाना सुनकर हर कोई फौजी बनने के सपने देखने लगा था। संदेश आते हैं हमें तड़पाते। बॉर्डर फिल्म बड़ी सुपरहिट हुई और जैकी श्रॉफ के काम की भी खूब तारीफ हुई। 1998 में जैकी श्रॉफ ने हफ्ता वसूलने की कोशिश की लेकिन फिल्म अपनी लागत भी नहीं वसूल पाई। फिर बदमाश बनने की कोशिश की लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बदमाशी भी नहीं चली। 1998 में ही जैकी श्रॉफ ने 2001 के बारे में बताने की कोशिश की लेकिन 3 साल बाद का कौन सोचे, इसलिए यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई। क्या कर रहे हैं यार तू? इसी साल जाने जिगर, उस्तादों के उस्ताद, युग पुरुष, कभी ना कभी, यमराज जैसी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हुई।
सुन ओ हसीना काजल वाली मेरा पूछो पता ना दिल। लेकिन इसमें पब्लिक की भी ज्यादा गलती नहीं थी, क्योंकि अगर एक साल में 15-15 फिल्में कोई हीरो देगा तो जनता उसकी फिल्में कहां तक देखेगी, और यही कारण था कि इस समय पर सबसे ज्यादा फिल्में फ्लॉप होती थीं। इसके बाद वो सलमान खान के जीजा बने और फिल्म आई फिल्म में जैकी श्रॉफ ने खूब दमदार काम किया। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और इसके गाने भी बहुत पसंद किए गए। सन 2000 आते आते जग्गू दादा के साथ साथ डायरेक्टरों को भी यह समझ में आ गया था कि अब उनका जादू बॉक्स ऑफिस पर फीका पड़ रहा है, इसलिए उन्हें लीड हीरो के तौर पर लेना अब थोड़ा रिस्की है। सन 2000 में जैकी श्रॉफ एक साथ कई फिल्मों में नजर आए, जिनमें जंग, गैंग, मिशन कश्मीर, कहीं प्यार न हो जाए और रिफ्यूजी। मेरा बच्चा अल्ताफ। और इन सभी फिल्मों में जैकी श्रॉफ सेकंड लीड में ही थे और सपोर्टिंग किरदार निभाते हुए नजर आए, जिनसे उन्हें कुछ खास फायदा भी नहीं हुआ। 2001 में भी उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन सभी की सभी फ्लॉप रहीं, और यहाँ तक आते आते अब जैकी श्रॉफ विलन भी बनने लगे थे। कुछ फिल्मों में उन्होंने नेगेटिव किरदार भी निभाना शुरू कर दिया था और बेहतरीन भी निभाए। 2001 में ही फिल्म फर्ज में वो विलन बने और हीरो थे सनी देओल, और फिल्म में उन्हें नेगेटिव किरदार में लोगों ने खूब पसंद किया। उस हरामखोर को मैं ऐसी मौत दूंगा कि मेरे सिकंदर की रूह को चैन मिले। मनीषा कोइराला के साथ उन्होंने ग्रहण की और फिल्म की कमाई पर ऐसा ग्रहण लगा कि फिल्म डिजास्टर हो गई। शाहरुख खान के साथ उन्होंने इसी साल 1-2 का 4 भी किया, लेकिन यह फिल्म भी कुछ खास नहीं चली। इसी साल वह शाहरुख खान की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में नजर आए जिसका नाम था देवदास, और उन्होंने एक सपोर्टिंग किरदार निभाया। उनके काम को भी खूब पसंद किया गया, लेकिन आखिर साइड किरदार तो साइड ही रहा। 10 दिल होता है, 10 दर्द होता है, इन दोनों का रिश्ता बहुत करीबी होता है। 2003 में जैकी श्रॉफ ने पहली बार कोई फिल्म प्रोड्यूस की और उन्होंने सोचा कि यह फिल्म चलेगी, इसलिए इसका नाम भी रखा गया बूम। फिल्म में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, समाना आजमी और गुलशन ग्रोवर जैसे लोग थे, और यही वो फिल्म थी जिससे कैटरीना कैफ ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। लेकिन यह फिल्म इतनी बुरी थी कि इसे अमिताभ के कैरियर की सबसे बकवास फिल्म कहा गया, और बनाने वालों ने इस पर इतनी मेहनत की कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट को लेकर भी उन्होंने एक बी ग्रेड की फिल्म बना दी, जिसे लेने तक से हर किसी ने मना कर दिया था। यह फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप हुई कि जैकी श्रॉफ बर्बाद हो गए, और ऐसे बर्बाद हुए कि सड़क पर आ गए। इस फिल्म के बाद जैकी श्रॉफ को अपना घर तक बेचना पड़ा था, और ऊपर से एक बी ग्रेड फिल्म बनाने के लिए बदनामी हुई वो अलग। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए, लेकिन कोई भी फिल्म ना तो उन्हें अच्छी लगी और ना ही लोगों को फिल्म में उनका काम। 2006 में पहली बार उन्होंने नक्शा लेकर महाभारत के कर्ण का कवच ढूंढ लिया, और यह फिल्म हिस्टोरिकल फिक्शन पर बनी उस समय की एक बेहतरीन फिल्म थी, जिसे हम महाभारत कहते हैं, जिसे उस समय लोगों ने बहुत पसंद भी किया। इसके बाद पहली बार वह बच्चों के भूत अंकल बने, और ऐसे बने कि बच्चों को पसंद तो खूब आए, लेकिन माँ बाप बच्चों को थिएटर तक ले ही नहीं गए और फिल्म फ्लॉप हो गई। 2010 में जैकी श्रॉफ ने सलमान खान के साथ एक फिल्म में काम किया जिसमें सलमान खान वीर थे, लेकिन उनकी वीरता लोगों को नहीं जमी और फिल्म फ्लॉप हो गई। जब वो सब कुछ करके थक चुके थे तो उन्होंने साईं बाबा बनकर भी देखा, और फिल्म आई मालिक 1, लेकिन लोगों ने उन्हें साईं बाबा मानने से भी इनकार कर दिया और यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई। फिर 2012 में उन्होंने बताया कि दाल में कुछ काला है, लेकिन लोगों ने भरोसा नहीं किया और फिल्म फ्लॉप हो गई। फिर उनकी लाइफ की तो लग गई। फिर उन्होंने बताया कि लाइफ इज गुड, लेकिन लोगों ने नहीं माना और यह सभी फिल्में फ्लॉप रहीं। 2013 में जैकी श्रॉफ आमिर खान के पिता बने और कहने लगे, हाथ नहीं छोड़ना साहिर का कभी भी। उनके बेटे बनकर आमिर खान ने ऐसी धूम 3 मचाई कि इसके बाद डायरेक्टर भी डर गया, और ऐसा डरा कि धूम 4 के बारे में सोच भी नहीं पा रहा है। 2014 में वो विलन बने और शाहरुख खान के साथ मिलकर उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर की सफलता का जश्न मनाया। 2015 में वो अक्षय कुमार और सिद्धार्थ के पिता बने, जिसमें दोनों ब्रदर्स थे। जैकी श्रॉफ एक बूढ़े बाप के किरदार में नजर आए, जिसमें 2 बच्चों की अम्मी करीना कपूर खान भी बड़े हॉट अंदाज में दिखाई। 2016 में जैकी श्रॉफ हाउसफुल 3 में नजर आए, और यह एक कॉमेडी फिल्म थी जो सुपरहिट भी रही, और जैकी श्रॉफ अपने किरदार में भी खूब जचे।
હરેક કૂતરો વફાદાર હોય છે, પણ અહીંયા તો મારો જ વફાદાર કૂતરો નીકળો। 2019 में सलमान खान की फिल्म भारत में भी वो नजर आए थे और इसी साल संजय दत्त के साथ वो फिल्म प्रस्थानम में दिखी और इतने बूढ़े होने की बाद भी पहली बार उनका वो जोश भी दिखा। 2020 में उन्होंने अपने बेटे की फिल्म बागी 3 में कैमियो किया। हालांकि वो ना तो अपने बेटे का कैरियर बचा पाए और ना ही उसकी फिल्म। 2021 में सलमान खान के साथ वो फिल्म राधे में दिखाई दिए और हीरोइन के भाई बने। सुना है तू बहुत डेंजरस है। आई एम टू डेंजरस। हालांकि फिल्म कुछ खास नहीं चली। इसी साल वो रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी में दिखाई दिए, जिसमें सूर्यवंशी थे अक्षय कुमार और उन्होंने मेन विलन का किरदार निभाया। 2022 में वो अतिथि भूतो भवा में दिखाई दिए। 2023 में वो रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म जेलर में भी दिखाई दिए और इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की। वो अलग बात है कि फिल्म में जैकी श्रॉफ का किरदार जबरदस्ती जैसा लगा। इसी साल उनकी फिल्म मस्त में रहने का आई। 2024 में वो एक बार फिर से सूर्यवंशी का विलन बनकर सिंघम अगेन में लौटे और अर्जुन कपूर का दादा बनकर उन्होंने खूब खौफ फैलाया। जैकी श्रॉफ ने कुछ वेब सीरीज में भी काम किया जो बेहतरीन रही, जिनमें क्रिमिनल जस्टिस और ओके कंप्यूटर जैसी वेब सीरीज शामिल रही। अच्छा जाने नहीं दूंगा और बुरा आने नहीं। वहीं इंडियाज मैजिक स्टार जैसे रियलिटी शो में भी वो काम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं उस घटना की जिसने जैकी श्रॉफ की बॉलीवुड में खूब तू करवाई थी। 1987 में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसमें जैकी श्रॉफ और फराह नाज मेन लीड में थे। दिन भर फिल्म की शूटिंग होती थी और रात में डैनी के घर पर पार्टी होती थी। एक दिन फराह नाज अपनी छोटी बहन तब्बू को भी पार्टी में ले गई। उस समय तब्बू नाबालिग थी, लेकिन जैसे ही जैकी श्रॉफ की नजर तब्बू पर पड़ी तो उनके अंदर का जग्गू दादा जाग गया और उन्होंने तब्बू को दबोच लिया। जैकी श्रॉफ तब्बू के साथ जबरदस्ती करने लगे और तब्बू चिल्लाने लगी। जब डैनी ने यह देखा तो उन्होंने तब्बू को बचाया। इस तरह फिल्म का हीरो असलियत का विलन निकला और फिल्म का विलन रियल लाइफ का हीरो। जब फराह नाज को यह सब पता चला तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और जैकी श्रॉफ की असलियत सबको बताई। इसके बाद जैकी श्रॉफ की खूब बदनामी हुई और हर किसी ने उन्हें जानवर समझ लिया जो एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। इसके बाद तब्बू ने कसम खा ली कि वो जैकी श्रॉफ से हमेशा दूर रहेंगी और कभी भी उनके साथ काम नहीं करेंगी। जिंदगी है जिंदगी, देख मेरी बेबसी। और अब हम बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे बॉलीवुड को जैकी श्रॉफ की पावर का अंदाजा लगवाया था और हर कोई उनसे खौफ खाने लगा था। जैकी श्रॉफ हमेशा से अपने टपोरी अंदाज और बम्बैया भाषा के लिए जाने जाती हैं। उनकी बोलचाल और रहन सहन से अलग दिखता है कि वो एक समय पर गली के टपोरी गुंडे जैसे रहे होंगे। हाँ बाबा, ना बाबा समझा बाबा बाबा। हाँ छोटे क्या ये सामने खड़ा तो इसको देख रहा हूँ। एक जन को भी बोला, दो कान में सुनूंगा एक का। बात उस समय की है जब जैकी श्रॉफ ने एक साथ कई फिल्में साइन कर ली थी और वो दिन रात काम कर रहे थे। इसी समय वो एक फिल्म में काम कर रहे थे जिसके डायरेक्टर थे असरानी, बोले तो अंग्रेजों के जमाने के जेलर। फिल्म के प्रोड्यूसर थे समीर और हनीफ। फिल्म का लगभग 90% हिस्सा शूट हो चुका था, लेकिन क्लाइमैक्स शूट करने के लिए जैकी श्रॉफ के पास टाइम नहीं था। प्रोड्यूसर ने उन्हें खूब समझाया, लेकिन जैकी श्रॉफ उन्हें डेट नहीं दे रहे थे। यह वो दौर था जब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का बोलबाला चलता था। वो जो कह देता था हर किसी को सिर झुकाकर वो मानना पड़ता था। तो समीर और हनीफ ने जैकी श्रॉफ को धमकाने के लिए अंडरवर्ल्ड को सुपारी दे दी और जब डॉन ने पूछा कि किसे धमकाना है तो प्रोड्यूसर ने जैकी श्रॉफ का नाम लिया। नाम सुनते ही डॉन ने उसकी सुपारी लेने से मना कर दिया और दाऊद ने कहा कि मैं जैकी श्रॉफ को तब से जानता हूं जब वो जैकी श्रॉफ नहीं बल्कि बस्ती का जग्गू दादा हुआ करता था और मैं उसकी खूब इज्जत करता हूं, इसलिए मैं उसे नहीं धमका सकता। तो हमसे दुश्मनी तुमसे क्या, जमाने से भी मंजूर है। इसके बाद तो मानो बॉलीवुड में हवा फैल गई कि जैकी श्रॉफ से डरकर अंडरवर्ल्ड ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। डॉन भी जैकी श्रॉफ से डरता है और देखते ही देखते जैकी श्रॉफ बॉलीवुड का जग्गू दादा बन गया और हर कोई भीड़ू की इज्जत करने लगा। अब हम बात करते हैं जैकी श्रॉफ की पर्सनल लाइफ की। जैकी श्रॉफ ने 1987 में आयशा दत्त से शादी कर ली थी, जो आधी फ्रेंच और आधी बंगाली थी। आयशा दत्त ने भी हीरोइन बनने की कोशिश की और हर फिल्म में विलन बनने वाले मोहिनी सहगल के साथ उनकी हीरोइन बनकर फिल्म तेरी बाहों में से बॉलीवुड में कदम रखा था। यह फिल्म बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई और आयशा ने फिल्मों में काम करना ही छोड़ दिया।
जैकी श्रॉफ की जब आयशा से मुलाकात हुई तो उस समय पर वो पहले से ही एक लड़की के प्यार में थे और वह पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी। दोनों का लॉन्ग रिलेशनशिप चल रहा था। इधर जैकी श्रॉफ की मुलाकात आयशा से हुई और वह उनके साथ भी प्यार के गुल खिलाने लगे। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। लेकिन जब आयशा जैकी श्रॉफ को लेकर सीरियस हो गई तो जैकी श्रॉफ ने उन्हें सच बता दिया कि वो किसी और से प्यार करते हैं और जब वो वापस भारत लौट जाएगी तो उसी से शादी करेंगे। तब आयशा ने उनकी गर्लफ्रेंड को एक खत लिखा कि जब तुम पढ़ाई खत्म करके भारत आओगी तो हम दोनों जैकी श्रॉफ से शादी कर लेंगे और दोनों एक साथ रहेंगे। लेकिन यह खत जैकी श्रॉफ के हाथ लग गया और आयशा की अपने लिए इस तरह से दीवानगी देखकर उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को भुला दिया और उसे छोड़कर आयशा से शादी कर ली। जैकी श्रॉफ का नाम अफेयर के नाम पर कभी किसी एक्ट्रेस के साथ नहीं जोड़ा गया। हाँ, ये बात जरूर सोचने वाली है कि उनकी पत्नी जो 2 बच्चों की मां हैं, फिर भी उनका नाम साहिल खान के साथ जोड़ा गया था। दोनों के बीच अफेयर भी चल रहा था। आयशा ने जैकी श्रॉफ को धोखा देकर साहिल खान के साथ संबंध बना लिए थे। हालांकि फिर भी जैकी श्रॉफ ने अपनी पत्नी को माफ कर दिया और आज भी उसके साथ हैं। जैकी श्रॉफ के 2 बच्चे हुए, बेटी कृष्णा श्रॉफ और बेटे टाइगर श्रॉफ। और टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड का जाना माना नाम बन चुका है। जैकी श्रॉफ उस गरीबी से निकलकर हीरो बने जिसमें घुटकर लोगों के सपने दम तोड़ देते हैं। यही कारण भी है कि जैकी श्रॉफ के व्यवहार में आज भी बहुत साधारण रवैया झलकता है। जैकी श्रॉफ एक नरम दिल इंसान है या नहीं यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो एक नेक दिल इंसान जरूर है जो लोगों के दुख को समझता है। और यही कारण है कि ये आज भी 3 बत्ती एरिया को नहीं भूले हैं और वहाँ के हर जरूरतमंद की आज भी मदद करते हैं। सुनने में तो यह भी आता है कि 3 बत्ती एरिया के हर भिखारी तक के पास जैकी श्रॉफ का पर्सनल नंबर है और वह सादा जीवन और उच्च विचार रखते हैं और बहुत ही सीधी सी और सच्ची सी बात करते हैं। तो यह थी बॉलीवुड के जग्गू दादा जैकी श्रॉफ की कहानी।